आप देख रहे हैं श्री सत्यार्थी मीडिया चैनल। प्रचार धर्म का। आज प्रवचन सुनिए चतुर्थ पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के मुखारविंद से 10 लक्षण महापर्व कैसे बनाएं। दर्शनं देवदेवस्य ॐ नमो अरिहन्ताणम्। दर्शनं पापनाशनम् ॐ नमो सिद्धाणम्। दर्शनं स्वर्गसोपानम् ॐ नमो आयर्याणम्। दर्शनं मोक्षसाधनम् ॐ नमो वज्रायाणम्। प्रभुदर्शन सुखसम्पदा नमो ऋणे सवसाहूणम्। प्रभुदर्शन नवनिध एसो पञ्चनमोक्तारो। प्रभुदर्शन थी पामिये सव पावपणासनो। सकल पदार्थ सिद्ध मङ्गलानं च सौरेसिम्। प्रभु दर्शन नित। जो प्रभु गुण गाए तो लाखों कर जाए, जो मन से तू ध्याए जीवन संवर जाए। है धूम मचाना ना कोई हो बहाना, पापों को है मिटाना है सबको खमाना। पर्युषण की बेला है, भक्तों का मेला है, त्याग तपस्या की लड़ियां लगी। प्रभु गुण गाना है, संयम अपनाना है, चौमासी की घर घर में धूम मची। पर्युषण की पर्व में पूजा अर्चना भक्ति वंदना ये सब कैसे संभव होगा। श्रावकों की तरफ से बहुत बार पूछा जा रहा है कैसे करना, क्या करना, इस बार बताइए आप। तो जैसा हर साल करते रहे ऐसे जिनालय में जाने को जहाँ जहाँ मिल जाए वहाँ जिनालय में जाने की कोशिश करना चाहिए। वहाँ के शासन प्रशासन से मिल करके वहाँ की गाइडलाइन अलग से तैयार करवा लेना चाहिए कि हम केवल यहाँ 2 ही परिवार हैं और 10 ही परिवार हैं और इतनी जगह है, हम इस ढंग से टेबल कुर्सी लगाएंगे, हम इस ढंग से रस्सी बांध करके व्यवस्था बनाएंगे, 2-2 मीटर के दूर से बैठेंगे। तो इस टाइप से हम वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से व्यवस्थित विश्वास में ले करके और वो कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोबाइल बड़ी स्क्रीन पर आप सारे के सारे कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी कार्यक्रम तो होना ही है। प्रातःकाल ध्यान होगा 5:30 बजे, 5:15 बजे और 7 बजे अभिषेक, फिर सुबह की पूजा, 7 बजे अभिषेक के बाद पूजा, 8:30 पौने 9 बजे प्रवचन। ये भी ऑनलाइन चलेगा, सब कुछ डिब्बे लगे हुए हैं। मुनियों की आहारचर्या देना तो मुश्किल है, जहाँ साधु जन हैं वहाँ योग्य ढंग से दें आहार, वरना ऑनलाइन देखें, देख करके आहार फिर आहार करें। जहाँ तक बने एकासन ही करें और जिनके उपास करने की भावना है वो उपास करें। उपास में अपने स्वास्थ्य, अपने टेम्परेचर वगैरह का जरूर ध्यान रखें। और पूरे ही उपास करना है तो मुनि राज के सानिध्य में, संघ के सानिध्य में भी आप जा सकते। उपास के दिन कभी पानी की इच्छा हुई तो एकदम गर्म पानी व्यवस्थित योग्य स्थान से मंगा लिया या योग्य जगह जाकर के पी लिया।
बाकी लगातार उपवास करना है तो संघ के सानिध्य में भी रह सकते हैं। नारियल पानी और जूस वगैरह पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कफ के, सर्दी के, खांसी के साधन हैं। कहीं इसी से बुखार की शिकायत हो जाए, इसलिए गर्म पानी, सौंफ का पानी, हल्दी का पानी, नमक का पानी, मूंग की दाल का पानी, लौकी का पानी, लौकी, दाल, साग, रोटी जो भी एकासन करें वो भी हरी साग भाजी कम से कम उपयोग करें। ऐसे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि हरी उपयोग ही नहीं करते पर्यूषण में, लेकिन हरी साग भाजी लेंगे तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, जैसे आपसे बने वैसे करें। तो ऐसे आहारचर्या देखें, फिर भोजन करें। फिर यहाँ जहाँ तक भावना है श्रावकों की कि 1-1:15 बजे से विधान पूजा हो और फिर 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र का वाचन, 3 बजे से तत्वार्थ सूत्र या किसी विशेष विषय पर प्रवचन। तत्वार्थ सूत्र पर ही होता है हर साल, इस बार भी होगा। तो हर रोज 1.5 घंटे में पूरा 1 अध्याय सीखने समझने का अवसर मिलेगा। शाम को 6:45 बजे आरती। आरती के बाद स्वाध्याय जैसा तत्व चर्चा, शास्त्र स्वाध्याय, और श्रावक प्रतिक्रमण भी हो सकता है 5:30 बजे, 6 बजे से 6 बजे से। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई सारे ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, होंगे, और आप अपने शहर के स्तर पर, गांव के स्तर पर कुछ कर सकते हैं तो वैसा भी करें। सर्दी, खांसी, बुखार, स्वाद नहीं आना, गंध नहीं आना, ऐसी शिकायत किसी को है तो वो दूरी बना के रखें। यहाँ पर भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको ये शिकायत है, तो उनको चाहिए और सबको चाहिए कि अपनी एक दूरी बना करके रखें। खुद ही क्वारंटाइन का, आइसोलेशन का पालन करें। किसी की वैयावृत्ति की सेवा की जरूरत पड़ती है तो बहुत मर्यादा विवेक के साथ वैयावृत्ति करके हाथ धो वापस। मास्क है, हटाओगे तो उसको धो, सुखाओ। ऐसा भी हो सकता है कि समाज से, मंदिर वालों से चर्चा करें और वो मान जाएं। आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, आपका घर बड़ा है, और वो मान जाएं तो एक छोटी सी मूर्ति ला करके अपने घर में रख सकते हैं। घर से तात्पर्य घर का ऐसा कोई कमरा जहाँ केवल पूजा स्वाध्याय होता हो, बिल्डिंग का सबसे ऊपर का आखिरी एक स्वतंत्र रूम जहाँ जाप, ध्यान, चिंतन, मनन होता हो, बाग बगीचे में आपका छोटा मोटा कमरा ऐसा, अथवा टेम्परेरी अलग से छोटा सा मंडप वगैरह कुछ आउटसाइड में अपने घर के ऊपर नीचे आजू बाजू बना करके, और भगवान जिनेंद्र की छोटी सी प्रतिमा कार्यकर्ताओं से पूछ करके, अध्यक्ष से पूछ करके लाएं, और विधि पूर्वक लाएं, निमंत्रण पूर्वक, आज्ञा पूर्वक लाएं, और 10, 11, 12, 15 दिन बाद वापस विराजमान करने की प्रतिज्ञा करके। तो इस ढंग से आप आसपास के लोगों से जुड़े बिना भी अपने पारिवारिक स्तर पर भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन लगा ली जाए, है ही सबके लगभग, और उस पर विशेष जो सीधे प्रवचन आए वो पूरा परिवार सुन ले, वही समझ लो आपका प्रवचन सुनना हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इसी ढंग से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम तो बहुत हैं, तौर तरीके भी बहुत हैं, और युवा पीढ़ी को इस सब की जानकारी है। तो इस ढंग से सदुपयोग करते हुए पर्यूषण तप त्याग पूर्वक मनाने की तैयारी करें। लंबी उपवास करना है। कल से 16 कर्ण पर्व शुरू हो रहे हैं, तो कुछ लोग कल से 16 उपवास की तपस्या करेंगे,
यहाँ कुछ लोग 32 उपवास की तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के आज 50 उपवास हो गए हैं, उनकी 64 की उपवास की तपस्या चल रही है। ऐसे ही किसी को सीधे 10 उपवास करना है, स्वस्थ हैं तो वो मुनि संघों में जाके भी रह सकते हैं। भोजन करने वाले नहीं, वो अपने घर पर रह करके ये एकासन करें और अपने हिसाब से काढ़े वगैरह बना करके पिए। बाजार की चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, आइसक्रीम जैसी चीज़ें, इन सबों से बचना बिल्कुल ज़रूरी है। कहीं किसी की छाती में जरा सा भी कफ बैठता है ना, तो उसको जांचने वाले कोरोना घोषित कर देते हैं और बात की समस्या सब जानते हो। इसलिए इस समय सिर्फ बचना है खास से खास तो सर्दी खांसी से ही बचना है, और उससे बचना है तो कच्ची, हरी, ठंडी, मट्ठे की, दही की ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, इन सब से बचो। ऐसे और उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आत्मचन, ब्रह्मचर्य, ये जो 10 धर्म हैं इनको क्रमबद्ध तरीके से अपन मनाएं। बीच में एक तिथि बढ़ भी रही है, एक जुड़ भी रही है, इसलिए 10 दिनों में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो पंचमी से लेकर के 14 तक 10 उपवास की साधना हो जाएगी, एकम से लेकर एकम तक 16 उपवास की साधना हो जाएगी, और 13-14 पूनम को रत्नत्रय वालों की हो जाएगी साधना। तो इस 10 दिनों में ढेर सारे व्रत हैं। विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक सब लोग अपनी खुद की योजना बना लें, अपने परिवार की योजना बना लें कि हम सबको इस बार क्या करना। इस बार बड़े स्केल से कार्यक्रम मिलेगा आपको, मंदिर से कार्यक्रम मिलेगा, वो ज़रूरी नहीं लग रहा है। और अगर कहीं बन रहा है कि 5-7 परिवार हैं और बड़ा सा सुंदर मंदिर है और शासन की निर्देशों के अनुसार आप दूर दूर बैठ के भक्ति पूजा कर सकते हैं, तो करना चाहिए, मंदिर जाना ही चाहिए, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक सिस्टम बनाए, एक विवेक बनाए, उस टाइप से आप सब करेंगे। उत्तम जीवन जीना है तो उत्तम जीवन जीता है जो नर है वही विलक्षण, और उत्तम जीवन सिखलाते हैं परवराज पर्यूषण। अथ प्रारंभिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचांत में। बारिशों की छम छम में सोना गिर आए हैं, बारिशों की छम छम में सोना गिर आए हैं, बारिशों की छम छम में सोना गिर आए हैं। चंदा बाबा कृपा कर दो, झोलियां सबकी भर दो, चंदा बाबा कृपा